जो इसको श्रवण कर ले एक बार सही ढंग से, उसकी मुक्ति निश्चित हो जाएगी। कोई भी हो, एक बार पूरी सम्यक 18,000 श्लोक सुन ले तो निश्चित उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पहला ये श्रवण का फल है, तुम्हारी समझ में आवे ना आवे, एक बार आपने ध्यान से भगवत चर्चा सुनी सम्यक, तो इसका फल है कि अंततो गत्वा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और कहीं ध्यान देकर सुना तो प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाएगी, जो मोक्ष को भी लघु करने वाली है। इसलिए इस कथा का सावधान होकर के आस्वादन करना चाहिए। जो पूरी कथा सुन लेगा तो श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आकर विराजमान हो जाएंगे, हरि जागृत हो जाएंगे। भय प्रकट कृपाला, अभी यहां 3 गुणों का पर्दा लगाकर आनंद ले रहे, सो रहे, फिर वो जग जाएंगे, पर्दा हट जाएगा और भय प्रकट कृपाला, तो हमें हृदय में ही साक्षात्कार हो जाएगा। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। इसमें 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद। ये जीव तभी तक अज्ञानवश संसार चक्र में भटकता रहता है जब तक उसे भगवान की चर्चा सुनने को नहीं मिलती। जहां भगवान की चर्चा सुनने को मिली, मोह का नाश हुआ और भगवान की तरफ दौड़ पड़ता है। श्री शनकादि इस महामहिम भगवत शास्त्र की महिमा का वर्णन करते हैं। लेकिन ये जो भगवत चर्चा रूपी महान सत्कर्म है, ये मोक्ष प्रदान करता है, प्रेम प्रदान करता है। भगवान की जो दिव्य चर्चाएं हैं, जिसे परमहंस श्री सुखदेव जी ने गान किया है, जब संपूर्ण भागवत की चर्चा ज्ञान और वैराग्य भक्ति को सुनाई जाए तो तत्काल इनको बल मिलेगा, इनका कष्ट चला जाएगा और ये आनंद से उन्मत्त होकर नृत्य करेंगे। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, ऐसे भगवान की चर्चा सुनकर कलयुग के दोष नष्ट हो जाते हैं, कलयुग भयभीत होकर भाग जाता है। प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति, ज्ञान और वैराग्य सबके हृदयों में जागृत हो जाएगी जो भगवान की चर्चा सुनेंगे। नारद जी ने कहा कि मैंने वेद वेदांत की ध्वनि की, गीता पाठ बार बार किया, फिर भी भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों नहीं जगे, तो महाराज श्रीमद् भागवत सुनाने से कैसे जग जाएंगे? क्योंकि कथा के प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक पद में वेदों का ही तो सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल, आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए मेरा संदेह दूर कीजिए। शनकादि ने कहा श्रीमद् भागवत की कथा वेद उपनिषदों का सार है, इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण बड़ी उत्तम है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत रहता है किंतु उसका स्वाद नहीं लिया जा सकता, वही जब अलग फल रूप में आता है तो उसका स्वाद लिया जाता है। जैसे दूध में घी रहता है किंतु उसका स्वाद नहीं लिया जाता, जब प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है तो उसका स्वाद अलग हो जाता है। जैसे गन्ने में शक्कर रहती है पर प्रक्रिया के द्वारा फिर उसका स्वाद अलग लिया जाता है, ऐसे ही वेद उपनिषद का सार फल रूप है जो भगवान श्री कृष्ण की चर्चा से युक्त श्रीमद् भागवत है। ये भगवान व्यास देव जी ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य को प्रकाशित करने के लिए स्वयं रचा है। वेद वेदांत के पारगामी गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यास देव जी खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, तो आप याद करो, आपने ही तो 4 श्लोक में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाले इस महामहिम भगवत चर्चा को सुनाना चाहिए। नारद जी ने कहा, महानुभाव, आज तो मैं कृतकृत हो गया। आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं, उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा हरि जब करते तो आप जैसे महात्माओं का दर्शन हो जाता है।
आप निरंतर भगवान शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भगवत कथा अमृत का पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूं। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होता है तो मनुष्य को सत्संग मिलता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेका। अनेकों जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते तब सत्संग मिलता है, और जब सत्संग मिलता है तब अज्ञान जनित मोह मद रूप अंधकार का नाश होकर विवेक उदय होता है, और जब विवेक उदय होता है तो भगवान से प्रेम होता है। जब अविवेक होता है तो संसार से प्रेम होता है। नारद जी, अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न करूंगा। परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहां करना चाहिए, आप इसके लिए कोई स्थान बतला दीजिए। आप लोग वेद के पारगामी विद्वान हैं, इसलिए मैं सुख शास्त्र की महिमा सुनना चाहता हूं। इसकी विधि क्या है, कितने दिनों में सुने, कृपा करके बताइए। जब नारद जी ने ऐसा कहा तो शनकादि बोले, आप बड़े विनीत हैं, क्योंकि सब जानते हुए आप पूछ रहे हैं, सर्वज्ञ हैं आप, पर आप पूछ रहे हैं इसलिए हम आपको ये बातें बता रहे हैं। इस समय हरिद्वार के पास आनंद नामक एक घाट है, बड़ा शांत है, एकांतिक है, ब्रह्म ऋषियों द्वारा सेवित है। देवता सिद्ध लोग वहां सेवन करते हैं, भांति भांति के वृक्ष और लताएं हैं, और वहां कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। बड़ा सुरम्य एकांत प्रदेश है। हर समय गंगा जी की कलरव और सुगंध जो कमलों की है वो वायु लाती रहती है। हमें लगता है वहीं इस ज्ञान यज्ञ का आरंभ किया जाए, आनंद घाट में। कथा में अपूर्व रस आता है जब एकांत शांत भागवतिक स्थान हो। हमने देखा है कथा का प्रभाव, और आप देख लीजिएगा, एक बार केवल अनुष्ठान होने दीजिए और आपके सामने निर्बल जरा जीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान वैराग्य यदि नृत्य न करने लगे तो कहना। भक्ति अपनी आंखों के सामने ही देखेगी, वो भी नृत्य करेगी, उनके पुत्र भी नृत्य करेंगे। कथा के शब्द पढ़ते ही ज्ञान और वैराग्य तरुण हो जाएंगे। नारद जी के साथ सनकादि तुरंत वहां से पहले कथा स्थान आनंद घाट गंगा जी के तट पर गए। यहां यमुना जी के पावन तट, परम पावन महामहिम वृंदावन की भूमि में इससे बराबर वो हरिद्वार है, हरिघर है। ले, ये हरिघर है, वो द्वार है। द्वार से जिस समय तट पर पहुंचे तो सर्वत्र सिद्धों ने ये सूचना पहुंचा दी कि बहुत बड़ा ज्ञान यज्ञ होने वाला है। तो भगवान के रस के जो रसिक जन हैं, भक्त जन हैं, प्रेमी जन हैं, वो सब एकत्रित होने लगे। भृगु जी, वशिष्ठ जी, च्यवन जी, गौतम जी, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर, भगवान व्यास, पराशर, छायासुख, जाजल, जन्हू आदि बड़े बड़े मुनि अपने अपने शिष्यों के साथ, परिकर के साथ वहां एकत्रित होने लगे। इसके सिवा मूर्तिमान होकर वेद, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण, 6 शास्त्र, ये सब वहां उपस्थित हुए, क्योंकि सनकादि आदि महापुरुषों के द्वारा भगवत चर्चा। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाओं के दंडक वन, हिमालय आदि के जितने भी ऋषि मुनि सब आकर के एकत्रित होने लगे। सिद्धों ने बात फैला दी, भगवान की अमोघ चर्चा होने वाली है हरिद्वार में आनंद घाट पर, और बड़े महापुरुषों के द्वारा, इसलिए सब कथा का आनंद लें। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। सभी ऋषि मुनि देवताओं सबने उनकी वंदना की।
श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी, ब्रह्मचारी ये आगे बैठे। सबके आगे देवर्षि नारद जी, एक और ऋषिगण, एक और देवतागण, एक और वेद उपनिषद, एक और तीर्थ और दूसरी ओर जन साधारण स्त्री पुरुष, ये सब ऐसे विभाग करके कथा सुनने के लिए विराजमान हुए। उस समय बड़ी जोर की पुष्प वर्षा हुई आकाश से, जय जयकार, नमस्कार और शंखों की ध्वनि होने लगी। फूलों की वर्षा, जो विमान पर चढ़कर देवता लोग सब ऋषियों के ऊपर कल्प वृक्ष के फूल बरसा रहे थे। धन्य है वृंदावन, जहां भक्ति सर्वांग पुष्ट होकर नृत्य कर रही है। परंतु वृंदावन में भी तुम्हारे पुत्रों को यहां कोई पूछने वाला नहीं, ग्राहक नहीं। अत्रेमौ अभाव है वृंदावन में, ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता। यहां प्रेम लक्षणा भक्ति का ही सारा खेल है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा। पर यहां आनंद से सो रहे, क्योंकि भगवान का धाम है, तो इनको भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति हो रही, इसलिए शांत सो रहे। भक्ति ने कहा कि सुना था कि राजा परीक्षित ने देखा था कलयुग को, फिर इस पापी को मार क्यों नहीं डाला, रहने क्यों दिया? इस पापी कलयुग के आते ही सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, सब वस्तुओं का सार न जाने कहां चला गया। परीक्षित जी ने मार क्यों नहीं डाला इसको? और करुणामय भगवान श्री हरि से भी ये कैसे देखा जा रहा है? मेरा संदेह दूर कीजिए, क्योंकि आपके वचनों के सुनने से मुझे बड़ी शांति और पुष्टता मिल रही है। भक्ति जी ने कहा। नारद जी ने कहा, देवी तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो कल्याणी, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हारा दुख निश्चित दूर होगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को गए, उसी दिन से संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला एक कलयुग आ गया। उसी दिन से कलयुग आया है जिस दिन भगवान परम धाम को अंतर्धान हुए, द्वापर का अंत। तुमने जो पूछा परीक्षित जी ने मारा क्यों नहीं इस कलयुग को, तो दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ी, जो ही दृष्टि पड़ी कलयुग समझ गए मार डालेंगे, क्योंकि भगवत शक्ति से संपन्न है। वो दौड़ के अपनी पाग उतार कर दीन होकर शरण में आ गया। और ये नियम है कि जो चरणों में गिर पड़े, शरणागत हो जाए, चाहे प्राणों की बाजी लगानी पड़े, उसकी हानि नहीं होनी चाहिए। ये शरणागत का धर्म का नियम है। जैसे कबूतर चरणों में गिर गया तो महाराज शिवी जी ने अपने संपूर्ण शरीर को, मांस को और शरीर को भी दे दिया, लेकिन कबूतर को नहीं दिया। वो दीन के समान शरण में आ गया। अब जब शरण में आ गया तो मारा नहीं जा सकता। फिर देखा कि ये तो सब का सारग्राही है। जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से नहीं मिल सकता, वो कलयुग में हरिनाम से मिल सकता है। ए देखो, ये सार वस्तु कलयुग की पकड़ी महाराज परीक्षित जी ने। यद्यपि ये बहुत ही अमंगलकारी है कलयुग। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। बड़ी बड़ी समाधि से, बड़ी बड़ी तपस्या से, साधना से, योग से जो फल नहीं मिलता कलयुग में, नाम जप और नाम कीर्तन से। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। ये सारहीन होने पर भी महाराज परीक्षित ने एक बात देखी कि जो दसियों हजार वर्ष तपस्या और समाधि और साधना से फल, वो भगवान नाम कीर्तन और जप से कलयुग में सहज में प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इसको नहीं मारा। पहले तो शरणागत हो गया, और दूसरी बात इसमें बड़ी जोर की एक बात देखी कि जो दसियों हजार वर्ष समाधि, तपस्या, योग, यज्ञ आदि से, वो यहां सहज में नाम जप से, नाम कीर्तन से प्राप्त हो जाएगा। कुकर्म में सबकी प्रवृत्ति फैलाना एक कलयुग का कार्य है। और पृथ्वी जब देखा पाप हो रहा है तो सब सार वस्तु अंतर ध्यान करने लगी। अब इसमें स्पष्ट लिखा है, विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभेन कथा सारस्ततो गतः। श्रीमद् भागवत में ही आगे लिखा है कि जो आपकी कथा सुनाते हैं भूरिदा जना, वो बहुत बड़े दानी है भगवत कथा सुनाने वाले।
विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभे न कथा सारस तत्वगता। तो कैसे गृहस्थी चलेगी प्रवक्ता की? श्री कृष्ण से योगक्षेमम वहाम्यहम, भगवान चलाएंगे। तो श्री कृष्ण देंगे, कैसे देंगे श्री कृष्ण? जैसे पूरी सृष्टि रची है, तुम्हारी सलाह से थोड़ी रची, अपने आप अपनी सामर्थ्य से आपका भरण पोषण करेंगे। विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभे न कथा सारस तत्वगता। कण कण के लोभ से, अन्न के, वस्त्र के, धन के, रुपया के, मान प्रतिष्ठा के लोभ से कथा बेचने लगे तो कथा का सार चला गया। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवाह जनाः तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थ सारस ततोगता। ये तीर्थों में घोर रौरव नरक जाने वाले कर्म करने वाले लोग आ गए, पापाचरण कर रहे, तीर्थों को अपवित्र कर दिया है। शराब पीते हैं, दुनिया का सब जितना पापाचरण सब आके यहां होटलों में नाना प्रकार के आचरणों को, ये धाम है, तीर्थ है। सच्ची मानिए आप, सच्ची मानिए। गंगा यमुना के पावन तटों पर नशा कर रहे हैं बैठ के, जहां भजन करना चाहिए वो नशा कर रहे हैं। जहां धाम में आकर रो रो कर प्रभु से क्षमा याचना मांगकर भजन करना चाहिए, मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाए, वहां पाप कर रहे हैं। देवर्षि नारद जी कह रहे अत्युग्र भूरि कर्माणो, छोटे मोटे पाप नहीं, बड़े बड़े पाप कर रहे। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवाह जना, ये सब रौरव नरक जाने वाले अधिकारी लोग। तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थम सारस ततोगता, ये तीर्थों में वास करने लगे तो तीर्थ का महत्व जाने लगा, तीर्थ का सार जाने लगा। काम क्रोध महालोभो तृष्णा व्याकुल चेतसा तेपि तिष्ठन्ति तपसी तपः सारस ततोगता। ये तपस्वी का भेष बनाने वाले, काम क्रोधी लोभ मोह तृष्णा व्याकुल चित्त वाले, ये तपस्या का नाटक करने लगे, इसलिए तपस्या का ढोंग करने से तपस्या का सार चला गया। तो लोभ दंभ और पाखंड का आश्रय लेने से ये संत भेष का महत्व जा रहा है। देवर्षि नारद जी और भक्ति का संवाद हो रहा है। शास्त्र अभ्यास केवल किया जा रहा है, भगवत प्राप्ति के लिए नहीं, विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए नहीं, भगवत ध्यान के लिए नहीं। पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषायु पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। और न ही वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरःसरा एवं प्रणयताम प्राप्तो वस्तु सारा स्थले स्थले। जो संप्रदायाचार्य द्वारा सिद्धांत वर्णन की हुई वैष्णवता है, कहीं कहीं किसी में देखी जाती, नहीं तो सब मनमानी आचरण, मनमानी आचरण। इसलिए वैष्णवता का सार लुप्त हो रहा है। कलयुग ने ऐसा पाए, भगवान की कथा दैन्य आर्त भाव से अहोभाग्य मनाकर सुनी जाती है, इस भाव से नहीं, अदला बदली से नहीं। श्री सुखदेव जी ने देखा कि इनके हृदय में भक्ति नहीं है, ये बदले में कथा सुनना चाहते, इसलिए अनाधिकारी है। ये जानकर कथामृत का दान नहीं किया। ये देवताओं को भी दुर्लभ है भगवत चर्चा, श्री कृष्ण कथा। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से राजा परीक्षित को परम पद मिला, यद्यप सर्प ने काटा था। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में साधनों को तौला, एक तरफ सब साधन और एक तरफ भगवान की पावन लीला कथा। तो सब साधन हल्के पड़ गए और भगवान की चर्चा सबसे भारी रही। भगवत लीला कथा ये सीधे भगवत प्राप्ति कराती है। रत्नावती जी ने कोई और साधन नहीं किया, केवल दासी के मुख से भगवत चर्चा। ब्राह्मण पत्नियों ने मथुरा, कोई और नहीं, गोपी जनों ने और कोई नहीं, परस्पर भगवत चर्चा, भगवत गुणानुवाद, बड़ी दिव्य अवस्था। कलयुग में भगवान की लीला कथा सुनने से तत्काल माया मोह का नाश होकर के भगवत प्राप्ति होती है। और कहीं सप्ताह विधि से जो श्रवण करते हैं कामना पूर्वक, उनकी जो कामना होती है
या पाप प्रायश्चित, पापों का नाश, कामनाओं की पूर्ति, भगवत प्राप्ति, सब कुछ इसमें सुलभ है। शौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील देवर्षि नारद जी, सनकादि के साथ संयोग कहां हुआ? वो विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई? सूत जी ने कहा, मैं तुम्हें वो भक्ति पूर्वक कथा सुनाता हूं। श्री सुखदेव जी का मैं अनन्य शिष्य हूं। सूत जी कह रहे, श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना प्रिय शिष्य जानकर एकांत में मुझे सुनाया है। एक दिन विशालापुरी में चारों निर्मल ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सत्संग के लिए आए हुए थे। वहां उन्होंने देखा देवर्षि नारद जी को। शनकादि ने देवर्षि नारद जी के दर्शन से ही प्रश्न उत्पन्न हो गया और कहा, भगवान के भक्त का मुख उदास नहीं होता, तुम्हारा मुख उदास क्यों है? भगवान के भक्त का मुख उदास नहीं होता, उदास का कोई विशेष कारण होता है। आपका चिंतातुर होना, उदास होना और आपका जल्दी जल्दी चलना, इन तीनों बातों से मुझे लग रहा है कि कुछ न कुछ विशेष बात है। क्योंकि भक्त गजराज की चाल चलता, मस्त भगवत चिंतन परायण। भक्त का मुख प्रसन्न होता है, वो चिंता शोक से मुक्त होता है। नारद जी को उदास देखकर, चिंतातुर देखकर और जल्दी जल्दी आते हुए देखकर कहा, आपका आगमन कहां से हो रहा है? आप इस समय जो व्याकुल हैं, इसका मतलब कोई समस्या है। इसलिए अनासक्त पुरुष की ऐसी स्थिति किसी विशेष समस्या से होती है। वो क्या समस्या है? देवर्षि नारद जी से सनकादि ने पूछा। नारद जी ने कहा, महाराज, मैं सर्वोत्तम लोक पृथ्वी लोक को इसलिए मानता हूं कि यहां बड़े बड़े महाभागवत भगवान के भजन करने वाले हैं। तो मैं पृथ्वी लोक में आया, यहां पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी अर्थात नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध, कई तीर्थों में मैं विचरण करता रहा, लेकिन मुझे इन सब तीर्थों में जाने पर जो शांति चाहिए वो नहीं मिली। क्यों? क्योंकि इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारे तीर्थों में अपना प्रभाव फैला रखा है। मैंने तीर्थों में देखा, देवर्षि नारद जी कह रहे, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा वाराकाह कूट भाषण। सत्य नहीं रह गया, तपस्वी, शुद्ध तपस्या, जो बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दूसरों के सुख के लिए दान, ये सब जा रहा है कलयुग का प्रभाव। बेचारे जीव केवल कैसे पेट पालन हो, सब असत्यभाषी हो रहे हैं, असत्यभाषी। देवर्षि नारद जी कह रहे, कोई बिरला भगवान का आश्रित जो भगवत मार्ग में निरंतर चित्त को जोड़े हुए है, उसी के ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं तो कह रहे हैं कि सब असत्य भाषण और आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रव करने वाले, उद्दंडता करने वाले। और आगे कह रहे हैं, बहुत देवर्षि नारद जी बोल रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो बोल रहे बहुत शुद्ध बोल रहे। कह रहे, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। जहां जहां हम तीर्थों में गए, कोई बिरला ऐसा है जो अपने सही मार्ग में चल रहा है, नहीं दंभ और पाखंड का बोलबाला है। सब प्रकार का परिग्रह स्वीकार किया जा रहा है। जब गृहस्थों की तरफ देखा तो घरों में स्त्रियों के जो भाई होते हैं ना, वही सलाहकार हैं। देवर्षि नारद जी बोल रहे हैं, कलयुग का प्रभाव। तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायका, श्री सदगुरु बुद्धिदायका। कलयुग में नहीं, तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायका। और बोले, लोभ से कन्या विक्रीणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। इस कलयुग ने ऐसी दुर्गति कर दी है, क्रय विक्रय सामान वस्तुओं की किया जाता है कि लड़का किया जाता है। तुम्हारे लड़का, उसके लड़की हो, बेचारे की जितनी श्रद्धा होगी वो देगा ही। ये दहेज मांगना, दहेज लेना,
इच्छा से युक्त होकर नहीं, हमारे पूर्व से चला आ रहा है। कन्या वाला जितनी सामर्थ्य होती खूब भावपूर्वक वर पक्ष को देता रहा है, उसका भाव रहा है, लेकिन वर पक्ष मांग करके वैसे घर में नई साइकिल नहीं, लड़का मोटरसाइकिल के लेगा तब ही चलेगा, दुल्हन भी ले, केवल तुम लड़का हो इसलिए, और वो पढ़ लिख करके घर परिवार से आपके पास आ रही है, पूरे जीवन आपकी सेवा करेगी। तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा, तुम्हें चाहिए कमा करके। अरे हमें तो लगता है कि कार वगैरह व्यवस्था तो देनी चाहिए लड़की वाले को, कि हमारे कुल चलाने के लिए लड़की दी, तुम्हें कभी कोई कष्ट ना पड़े। लड़की वाला बेचारा देता है ऊपर से, और वो मांग करते हैं। स्त्री पुरुष फिर भी आपस में कलह है, बड़ा विचित्र। महाराज देवर्षि नारद जी सनकादिक से कह रहे, महात्माओं के आश्रम में गया, तीर्थों में गया, पावन नदियों में गया, यहां सब दुष्टों ने देवालयों को नष्ट कर दिया। कलयुग का ऐसा प्रभाव हो रहा है कि शुद्ध योगी मिलना, सिद्ध मिलना, सिद्ध ज्ञानी मिलना, सिद्ध भक्त मिलना, सिद्ध सत्कर्मी मिलना बड़ा कठिन हो रहा है। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरा कलिदावा नले नाद्य साधनम भस्मताम गतम। भ्रष्टाचार फैला रहा है कलयुग, सारे साधन इस समय कलि रूपी दावानल से भस्म हो रहे हैं। हमने देखा कि बाजारों में अन्न बिकने लगा है, पहले अन्न नहीं बिकता था। देवर्षि नारद जी कह रहे कैसा कलयुग का प्रभाव बढ़ गया है। अट्टशूला जनपदाः शिवशूला दुजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलाभिः। दुजातयः जो विप्रजन है, वो पैसा लेकर के वेद पढ़ाते हैं, तो फिर परिवार कैसे चले? नहीं, वेद पढ़ाते थे वो तो गुरु दक्षिणा में या कार्य की पूर्णता में जजमान तो खुद देता था, मांगने को नहीं कहा गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, बेचहि वेद धर्म दुहि लेहि। पैसा तय करके वेद का पाठ करना या शास्त्रों का श्रवण कराना, ऐसा निषेध ये कलयुग का प्रभाव है। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलाविहा। इस कलयुग ने ऐसा भ्रष्टाचार मचा दिया कि चरित्र बेच करके लोग जीवन यापन करना चाहते हैं। बड़ा विचित्र है। बोले चरित्र बेच करके उदर पोषण करने की वृत्ति, ऐसा दिमाग। नौकरी मिल जाए, रुपया मिल जाए, पद मिल जाए, चरित्र चला जाए, उसका कोई महत्व नहीं। ऐसा कलयुग बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। एवं पश्यन् कलेर दोषान पर्यटन नवनीमहम यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत। मैं ऐसे विचरण करते हुए भयानक कलयुग के दोषों को देखता हुआ परम पावन यमुना जी के पुलिन पर विराजमान जो श्री वृंदावन धाम है, जहां भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला हो चुकी है, हो रही है और होती रहेगी। तत्राश्चर्यम मया दृष्टम सूर्यताम तन्मुनीश्वरः एकातु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा। मुनिवरों, मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा वृंदावन में। वहां एक बड़ी तेजोमयी दिव्य युवती खिन्न मन से बैठी है, उसके पास दो पुरुष वृद्धावस्था को प्राप्त अचेत पड़े हुए सांस ले रहे हैं। वो तरुणी बार बार उन दो वृद्ध पुरुषों की सेवा करके जगा रही है, दुलार कर रही है, पर वो जगी नहीं रहे। तरुणी खिन्न मानसा, बहुत उदास है। दस दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारम निजम वपुः विज्यमाना सतस्त्रिभिर बोध्यमाना मुहुर्मुहुः। वो दसियों दिशाओं में देख रही कि कोई मेरा सहयोगी आ जाए और इन दो को चेतना दिला दे। बार बार वो वस्त्र से पंखा झल रही, उन्हें चेतना लाने की कोशिश। मैंने ये दूर से चरित्र देखा, कौतूहलवश पास गया। वो दिव्य तरुणी खड़ी हुई और प्रणाम करके व्याकुल होकर मुझसे कहने लगी, देवर्षि नारद जी, एक क्षण ठहर जाइए, मेरी चिंता को दूर कर दीजिए, क्योंकि आप जैसे संतों का दर्शन समस्त चिंताओं और पापों को नष्ट करने वाला होता है। आपके वचनों से मेरे दुख की बहुत कुछ शांति हो जाएगी, मुझे विश्वास है। क्योंकि यदा भाग्यम भवेत भूरि भवतो दर्शनम तदा,
जब मनुष्य के बहुत बड़े भाग्य उदय होते तब आप जैसे संतों के दर्शन होते। नारद जी ने कहा कि देवी तुम कौन हो, बहुत तेजस्वी हो, और ये दोनों वृद्ध पुरुष कौन है तुम्हारे जो तुम इनकी सेवा कर रही हो, और बहुत सी कमल नयनी देवियां तुम्हें घेरे हुए हैं, तुम विस्तार से अपने दुख और अपना परिचय बताओ, दुख का कारण और परिचय। तो उस दिव्य युवती ने कहा अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ गंगाद्या सरितश्चेमा मत सेवार्थम समागता। मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे पुत्र हैं जो वृद्ध हो गए ज्ञान और वैराग्य। समय के प्रभाव से, कलयुग के प्रभाव से मेरे पुत्र वृद्ध हो गए ज्ञान और वैराग्य। ये जो मेरी सेवा में है ये गंगादि दिव्य नदियां हैं। मैं समस्त देवियों से सेवित हूं क्योंकि प्रेम लक्षणा भक्ति हूं। तपोधन मैं अपनी कथा सुनाती हूं और सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, गुजरात में मुझे थोड़ा बुढ़ापा जैसा लगा। घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझ भक्ति को क्षीण कर दिया है। पाखंड में बहुत काल से मैं दुर्बल, निस्तेज,